हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि मैम मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता या फिर बहुत कम खाना खाता है। और जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि 1 साल के या 1.5 साल के या 2 साल के, वो पहले खाना खाते थे पर अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फिर खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक पर मुझे वीडियो करना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि ये बेबी के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और बेबी के हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए, बच्चों में फूड हैबिट डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों में जो ये हैबिट है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आप सोचेंगे कि ओवर अ नाइट बच्चे में ये हैबिट चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको डेफिनेटली इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ पेरेंट्स इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाएं, कैसे उसका खाने में इंटरेस्ट को डेवलप करें, उसको क्या खिलाएं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपके बेबी की जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है ये 90% तक सॉल्व हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला टिप है कि कभी भी बच्चे को खाने के लिए फोर्स मत करिए। देखिए, हर बच्चा अपने में डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, जैसे कि हर एडल्ट डिफरेंट होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी है, फोर्स नहीं करना है बच्चे को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वांटिटी ऑफ फूड। देखिए, बच्चे को कितना खाना देना चाहिए या फिर बच्चे को कितना खाना खाना चाहिए, इसकी कहीं पर भी कोई भी गाइडलाइन नहीं है और पेरेंट्स जो है इसी बात को लेकर के वरी करते हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत ही कम खाना खाता है, वो ज़्यादा खाना क्यों नहीं खाता। देखिए, जैसे अगर हम अपनी बात करें, अपना एग्जाम्पल लें, तो हमें कभी भूख कम होती है तो हम 2 चपाती खाते हैं, वहीं जब हमें भूख ज़्यादा होती है तो हम 3 या 4 चपाती खा लेते हैं। ठीक वैसा ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे भी मील में कभी कभी 2 चम्मच ही लेते हैं या फिर कभी कभी 4 स्पून खा लेते हैं। तो आप इस बेसिस पर कभी भी मत चेक करिए कि बच्चा जो है ठीक से खाना खा रहा है या नहीं। बच्चे की हेल्थ चेक करने का सबसे सही तरीका है बच्चे का वेट गेन और बच्चे की एक्टिविटी, कि बच्चा कितना एक्टिव है और कितना खेल कूद रहा है, ना कि बच्चा खाना कितना खा रहा है। अब आपको एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के खाने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिए और एक्टिविटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो खाना खा रहा है उससे जो बच्चे को एनर्जी मिल रही है, अगर वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उसको बर्न नहीं कर पाएगा, तो बच्चे की भूख लगने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा जो है खेल कूद रहा है या नहीं, बच्चा कितनी एक्टिविटी कर रहा है। इससे बच्चे का खेलना कूदना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से बच्चों को भूख लगती है और बच्चे जो है ठीक से खाना भी फिर खा पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ फूड। देखिए, अगर आप बच्चे को डेली एक ही खाना देंगी तो बच्चा भी उसे खाते खाते और देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो बच्चे को चेंज करके खाना दीजिए। जैसे अगर आप बच्चे को डेली दलिया दे रही हैं तो कभी कभी मीठी दलिया के बजाय नमकीन दलिया बना करके दे दीजिए। नमकीन दलिया की रेसिपी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह आप सूजी को ले लीजिए। सूजी को आप कई तरीक़ों से बच्चे को दे सकती हैं, कभी मीठा हलवा बना करके, कभी उपमा बना करके, या फिर सूजी में दही मिक्स करके उसका चीला बना करके बच्चे को दे सकती हैं। अलग अलग खाना देख करके बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ही आसानी से उसे खा भी लेते हैं। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप चाहती हैं कि बच्चे में जल्दी से फूड की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप 6 मंथ के कंप्लीट होते ही बच्चे को सॉलिड से इंट्रोड्यूस करा दें। अगर हम मिल्क की बात करें तो डेफिनेटली नो डाउट मिल्क जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिशन का, लेकिन 6 मंथ के बाद बच्चे को ऊपर का कुछ ना कुछ अलग देना भी ज़रूरी होता है।
इससे क्या होता है कि बच्चों में फूड की जो हैबिट है वो जल्दी डेवलप हो जाती है, बच्चे जो है जल्दी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। क्योंकि मैंने आज भी देखा है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो 1 साल तक, 1.5 साल तक या 2 साल तक केवल बच्चे को मिल्क पर ही रखते हैं और कोई भी अलग से चीज़ बच्चे को नहीं खिलाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 6 मंथ के बाद आप बच्चे को धीरे धीरे मील देना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में 1 मील दीजिए, जैसे ही 7 मंथ का हो जाए बच्चे को 2 मील देना स्टार्ट करिए। 8 मंथ होते ही बच्चे को 3 मील कर दीजिए और 1 ईयर तक आते आते बच्चे जो 5 मील पर आ जाते हैं, 3 मील और 2 स्नैक्स। तो आपको इस तरह से बच्चे का डेली रूटीन जो है सेट करना है और कोशिश करनी है कि बच्चे का टाइम को फिक्स कर दीजिए, उसके सोने के टाइम को, उसके जागने के टाइम को, उसके खेलने के टाइम को। अगर आपने अभी तक फिक्स नहीं किया है तो इसको फिक्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इसी के बेसिस पर बच्चे के मील को सेट कर पाएंगी और फिर बच्चे का मील जो है वो भी डिसिप्लिन में आ जाएगा। जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 टाइम का स्नैक्स और सुबह उठते ही दूध और रात में सोने से पहले का दूध। तो इस तरह से आपको बच्चे का मील जो है डेली का सेट करना है और साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे को क्या नहीं पसंद है, बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ बच्चे दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप उसको दूध से बनी हुई चीज़ें खिलाइए, जैसे कि पनीर हो गया, हलवा हो गया, खीर हो गया, दलिया हो गया। और इसको बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें दूध की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए और पानी कम होना चाहिए। और जो भी आप बच्चे को खिला रही हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कि घर का बना हुआ होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें घी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा अगर थोड़ा भी खाएगा तो उसके बॉडी को ताकत मिलेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बच्चा जो है बीमार नहीं पड़ेगा। अब देखिए, पेरेंट्स जो है इसी बात को लेकर के वरी करते हैं कि मैम मेरा बच्चा जो है बहुत ही कम खाता है, वो ज़्यादा क्यों नहीं खाता। देखिए, 1 ईयर की एज तक मिल्क जो है बेसिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेबी का, और फूड जो है सेकंड प्रायोरिटी है। तो बच्चा जो है जितना खा रहा है उतना ही खिलाइए, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा भी खाएगा तो उसको जो है ताकत मिलेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। बेशक बच्चा थोड़ा ही खाए लेकिन उसका खाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चा जो है एक्टिव नहीं है, आपने ये सारे टिप्स को फॉलो कर लिया फिर भी बच्चे पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आप बच्चे को मल्टीविटामिन ड्रॉप देना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए देने से पहले। और मल्टीविटामिन ड्रॉप को आप खुद भी ले सकते हैं, ये हर एज के लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने इन सारे टिप्स को फॉलो कर लिया, बच्चे को हर तरीके से खिला करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए। अब देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर मील लेते हैं, टाइम पर भी लेते हैं, लेकिन स्टिल उनका वेट नहीं बढ़ता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत कंसल्ट करिए। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जो रेड कलर का है, जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।